और डाक सेवा साथी आईआईएम से जुड़े लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ। पड़ेगा और यह कार्य फिर वहां पर पहले से भी था, लेकिन इसको और बेहतर करके मैंने स्वयं भी बातचीत करना शुरू किया यहां से। तो आयोजन भी हुआ, अन्य आयोजनों को कंट्रोल किया गया, अगल बगल के जनपदों को भी कहा गया कि भाई देखो, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आप वहां से किसी को छोड़ेंगे नहीं, रास्ता आप क्लियर करेंगे जिससे यहां से निकलने वाले लोगों को हम बाहर निकाल सके। और रेलवे स्टेशंस की भीड़ को भी कंट्रोल करने के लिए होल्डिंग एरिया के साथ साथ जगह जगह कंट्रोल करने के लिए टीम्स पहले से तैयार थी, लेकिन उसमें और भी हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ी थी। तो ये प्रयागराज की दृश्य था, जिसमें प्रयागराज के इस पूरे आयोजन को सकुशल हम संपन्न करने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पूरे आयोजन में ये आस्था आर्थिकी का भी कारण बन सकता है, प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे सकता है। यह मुझे लगता है कि अब तक जिसको हम नजरअंदाज करते थे, आज वह देखने को वहां मिल रहा है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के पहले पूरा आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में हुआ है। 45 दिन का आयोजन था। 13 जनवरी को एक स्नान था पौष पूर्णिमा का, उस शुभारंभ था महाकुंभ का। दूसरा स्नान मकर संक्रांति का था, इसमें अमृत स्नान भी था। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या का था 29 जनवरी को। चौथा स्नान था बसंत पंचमी 3 फरवरी को। पांचवां स्नान था माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को। और अंतिम स्नान और महाकुंभ का समारोह था 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन। 6 स्नान थे, जिनमें 3 अमृत स्नान थे। महाकुंभ में 8,000 से अधिक संस्थाओं ने भाग लिया था, यानी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं थी। शेष तमाम अन्य संगठन भी इस आयोजन में भागीदार बने थे और 1 लाख से अधिक टेंटेज हम लोगों ने वहां उपलब्ध करवाए थे पूरे आयोजन में। बालू में चलना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर गीला होगा तो धंसेगा, और अगर थोड़ा बहुत सूखा है, धूप है, तो वह धूल उड़ाएगा बहुत। उसके लिए चेकर्ड प्लेट बिछाई जाती है। 500 किलोमीटर की चेकर्ड प्लेट हम लोगों ने उसके लिए तैयार की थी। 30 पेंटून ब्रिज बनाए थे, गंगा नदी और यमुना नदी को पार करने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए। हम लोगों ने रिवर फ्रंट तैयार किए थे। 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट भी बनाया गया था। कुछ पक्के घाट बनाए गए थे। जो लोग सामान्य दिनों में, अक्सर होता क्या था, कुंभ के दौरान बसंत पंचमी के स्नान के बाद मेला लगभग समाप्त हो जाता था। केवल कल्पवासी बचते थे माघी पूर्णिमा तक। उनका 1 महीने का चलता है, पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक। शेष मेला बसंत पंचमी के दिन लगभग संपन्न हो जाता था। लेकिन पहली बार था कि मेला महाशिवरात्रि तक चला। हमने अंदाजा लगाया था कि 45 दिन में एवरेज 75,000 से 1 करोड़ लोग आएंगे, यानी 75,000 से 1 करोड़ लोगों की उपस्थिति होगी। लेकिन एवरेज जो उपस्थिति थी पूरे आयोजन में, ये मौनी अमावस्या के पहले, यानी मौनी अमावस्या में 28, 29 और 30 को ही 15 करोड़ श्रद्धालु वहां आए थे, जिनमें 5 करोड़ 28 जनवरी को, 8 करोड़ आए थे आपके 29 जनवरी को, और 2 करोड़ थे 30 जनवरी को। शेष उससे पहले लगभग 3.5 करोड़ आए थे मकर संक्रांति को, और 1.5 करोड़ आए थे पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को। अन्य दिनों में 50 लाख, 60 लाख, 50 लाख, 60 लाख चल रहा था। ये मौनी अमावस्या के पहले, यानी 28 के पहले। लेकिन
28 के बाद, 29 के बाद, 30 के बाद ये संख्या 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ पर डे के हिसाब से चलती रही। और आपके लगभग 3 करोड़ के आसपास थी बसंत पंचमी के दिन, 2 करोड़ के आसपास थी आपके माघी पूर्णिमा के दिन, और बाकी अन्य दिनों में 1.25, 1.5, 1.25 ये संख्या वहाँ निरंतर चलती रही। ये पब्लिक के मन में, देश में, दुनिया में कोई भी ऐसा तबका नहीं था। राष्ट्रपति जी आए थे, उपराष्ट्रपति जी इस आयोजन में भागीदार बने, प्रधानमंत्री जी 5 फरवरी को इस आयोजन में भागीदार बने, उपराष्ट्रपति जी 1 फरवरी को इस आयोजन में भागीदार बने थे, 10 फरवरी को राष्ट्रपति जी आई थी, तमाम केंद्रीय मंत्रीगण आए थे, राज्यपाल आए थे, माननीय मुख्यमंत्रीगण आए थे, और 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स भी इस आयोजन में भागीदार बने।